हम सीख रहे थे डिटर्मिनर्स और आज डिटर्मिनर में हम ईच एंड एवरी का यूज़ देखेंगे। अक्सर जो हमें कंफ्यूजिंग लगता है, अक्सर जिसके यूज़ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर ईच का यूज़ होना है, कहाँ पर एवरी का यूज़ होना है। दोनों का मीन्स भी अलग अलग होता है। ईच का मतलब होता है कि प्रत्येक के सेंस में जाता है और एवरी का मतलब होता है कि ग्रुप में से हर कोई। तो ईच का यूज जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए होता है और एवरी का ग्रुप हम कह सकते हैं 3 लोगों के लिए। और किसी ग्रुप में से पर्टिकुलर हर एक को इंडिविजुअली फिर जब हम डेफिनेट बना देते हैं या किसी चीज़ के बारे में और बताते हैं उस ग्रुप के बारे में, तो हम वहाँ पर एवरी का यूज़ करते हैं। तो ईच का मतलब होता है कि इट रेफर ऑलमोस्ट ऑलवेज इट रेफर अ पर्सन और ऑब्जेक्ट, किसी ऐसे पर्सन और ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो है तो किसी ग्रुप में से, लेकिन हम उसे इंडिविजुअली रेफर करें, इंडिविजुअली उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो हम वहाँ पर ईच का यूज़ करते हैं। और ईच का यूज़ हम सेंटेंस में एज एन एडवर्ब भी कर लेते हैं, डिटर्मिनर भी कर लेते हैं और प्रोनाउन के तौर पे भी ये सेंटेंस में काम कर जाता है। लेकिन एवरी के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एवरी इज जस्ट अ डिटर्मिनर। जब भी आपसे पूछा जाए कि ईच और एवरी के बीच मेजर डिफरेंस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी हमेशा एज अ डिटर्मिनर ही काम करेगा सेंस में। उसका काम एडवर्ब के तौर पे काम करना नहीं है, प्रोनाउन के तौर पे काम करना नहीं, लेकिन ईच का काम है कि वो एडवर्ब भी बन सकता है, डिटर्मिनर भी बन सकता है, प्रोनाउन भी। अलग अलग सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये अलग अलग काम करता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि अगर पहले ईच को और थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपके पास कोई ग्रुप में कोई चीज़ है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है और चिल्ड्रन है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप है। इस ग्रुप में से आप किसी इंडिविजुअल को स्पेसिफिक बना रहे हैं, उसको डेफिनेट कर रहे हैं, उसके बारे में ही बता रहे हैं, तो फिर आप ईच का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रत्येक में और हर कोई में, हिंदी में भी देखिए कंपैरिजन करके दोनों में डिफरेंस है। तो ईच का मतलब होता है प्रति। जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई चीज़ कुंटल में बिक रही है, लेकिन आपको प्रति किलो के हिसाब से कितनी बिक रही है। चीनी ले रहे हैं आप या कोई अन्य राशन का सामान ले रहे हैं, चीनी आपको 40 से 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। अब आपने वो चीनी का जो कलेक्शन था, पूरा 1 कुंटल था, उसमें से आपने डिवाइड, उसमें से जो इंडिविजुअल को अलग कर लिया। आपने क्या बोला कि 1 केजी चीनी की कीमत कितनी है, 45 रुपये किलो है। तो यहाँ पे ये ईच का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को डिफाइन करना, ग्रुप में से किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को किसी ऐसे ग्रुप में से पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों को डिफाइन करना, या एक या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ये, वहाँ पर हम ईच का यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टांस, जैसे ईच ऑफ अस कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹50 टू फ्लड रिलीफ फंड। क्या लिखा हुआ है कि हम में से प्रत्येक ने, या ईच ऑफ अस प्रत्येक ने कितना दिया, ₹50 दिया। किसके लिए दिया? फ्लड रिलीफ फंड के लिए। तो ईच ऑफ अस कंट्रीब्यूटेड ₹50 टू द फ्लड रिलीफ फंड। फ्लड रिलीफ फंड के लिए ग्रुप में से प्रत्येक ने कितना रुपया दिया है? 50 रुपये दिए हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, ईच स्टूडेंट इन द क्लास रिसीव्ड एन अवार्ड। क्लास एक ग्रुप है, उसमें कई सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हर एक स्टूडेंट की। प्रत्येक बच्चे ने कितना रुपए दिया है, प्रत्येक बच्चे को क्लास में अवार्ड मिला है। तो ये क्या हो गया? ईच का यूज़ हो गया। अब हम देखेंगे एवरी का यूज़। एवरी क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स को, ग्रुप को, पीपल को डिनोट करेगा, क्योंकि डिनोट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ मतलब है कि उस ग्रुप में से हर कोई, हर की बात हो रही है यहाँ पे। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि उस हर में से ज़रूरी हो कि वो सभी के लिए है, एक आध उसमें छूटा हुआ भी रहता है, लेकिन इसका सेंस इसमें ये यूज़ होता है कि हम किसी भी ग्रुप के हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए वो चीज़ लागू हो रही है, हर व्यक्ति के लिए वो चीज़ है। जैसे एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू रिसीव बेसिक एजुकेशन इन अवर कंट्री। हर व्यक्ति को ये अधिकार, हर बच्चे को ये अधिकार है कि वो अपनी मूल जो शिक्षा होती है उसको ग्रहण करे। तो हमारे देश में ये हर बच्चे का अधिकार है। तो एवरी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि वो जो चाइल्ड है उनमें से प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। तो ये ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे। एवरी बुक ऑन द शेफ इज़ इंटरेस्टिंग। अब किताबें तो बहुत सारी हैं शेफ में, उसमें एक कहा जा रहा है कि एवरी जो ज़्यादातर या मोस्ट ऑफ दी बुक्स हैं या उस सेफ में जितनी किताबें हैं वो सारी की सारी रोचक हैं। तो जब हम किसी ग्रुप में से पर्टिकुलराइज्ड कुछ सारे समूहों की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एवरी का यूज़ कर लेते हैं। और ये भी आपने सीख ही लिया कि जैसे ईच को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से डिनोट कर लेते हैं सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट की तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं, और जैसे हम ईच को ना ऑब्जेक्ट की तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं और सब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन एवरी के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि एवरी इज जस्ट अ डिटर्मिनर। ईच एंड एवरी का डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं 5 क्वेश्चंस का छोटा सा क्विज, उसमें हम फिल करेंगे
कि क्या आना चाहिए, ईच एंड एवरी का डिफरेंस आपने कितना समझा, ईच और एवरी का मीनिंग जाना हमने, इस एक्सरसाइज के थ्रू थोड़ा और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, एम्प्लॉय मस्ट सबमिट योर रिपोर्ट बाय फ्राइडे। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एम्प्लॉय की बात हो रही है, यानी किसी ग्रुप है, कोई फर्म है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। अब सभी के लिए ये बात लागू होती है कि उनको अपनी रिपोर्ट बाय फ्राइडे यानी डेडलाइन तक, ये जो बाय फ्राइडे डेडलाइन है यहाँ तक सबमिट करनी है। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है ग्रुप में से, यहाँ पर हो जाएगा ईच एम्प्लॉय मस्ट सबमिट योर रिपोर्ट बाय फ्राइडे, प्रत्येक को सबमिट करनी है। दूसरा सेंटेंस है, स्टूडेंट इन द क्लास वॉज गिवन टू बुक। यहाँ पे स्टूडेंट, क्लास, एक ग्रुप की बात हो रही है। अब उसमें ये बताया जा रहा है कि हर स्टूडेंट्स को बुक दी जा चुकी है। तो अगर हर स्टूडेंट को दी जा चुकी है, तो मैंने कहा हर कोई के सेंस में जब ऐसा लगे आप में से ग्रुप में आप हर किसी की बात कर रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगा, एवरी हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास वॉज गिवन टू। द टीचर स्पोक टू स्टूडेंट इंडिविजुअली। अब यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है, फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रत्येक की बात होगी जिसको यहाँ पे इंडिविजुअली बनाया जा रहा है, डेफिनेट बनाया जा रहा है, स्पेसिफिक बनाया जा रहा है। तो द टीचर स्पोक टू एवरी स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट इंडिविजुअली। ईच का मतलब होता है कि किसी जब चीज़ को आप पर्टिकुलराइज कर देते हैं तो फिर वहाँ पर ईच का यूज़ हो जाता है। अब यहाँ पर जैसा आपको समझ आ रहा होगा, डे शी गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यानी जितने दिन हैं कलेक्शन सब दिन वो मॉर्निंग वॉक पे जाती है। तो यहाँ पर भी किसका यूज़ होगा, हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाती है, एवरी डे, संडे टू सैटरडे, एवरी डे शी गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक। हियर इज समथिंग, हियर इज समथिंग फॉर। अब यहाँ पर क्योंकि ये फॉर लगा हुआ है और ऑफ है ऑलरेडी, ये प्रीपोजिशन दे रखा है, तो इससे पहले हमें किसका, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये प्रीपोजिशन ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर एवरी तो एज अ डिटर्मिनर काम करता है, तो हम यहाँ पर एवरी का यूज़ ना करके ईच का यूज़ करेंगे। हेयर इज़ समथिंग फॉर ईच ऑफ यू, आप में से प्रत्येक के लिए हेयर इज़ समथिंग फॉर ईच ऑफ यू, क्योंकि हमको ये चीज़ मालूम है ना कि एवरी हमारा एज एन डिटर्मिनर ही काम करेगा। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनर की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन से पहले किसका यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, ईच ऑफ यू। तो जो ये ईच डिटर्मिनर है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो